बदलेगा। वही ट्रैफिक, वही सिस्टम। मुझे तो बस विदेश जाना है, वहाँ सेटल होना है। यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर बाहर नहीं आर्यन, हमारे अंदर है। तुम देश को कोस रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि देश के लिए तुमने क्या किया? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ? देखो इस कचरे को, देखो इस सिस्टम को। भला मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? आर्यन सही कर रहा है। जाओ, सो जाओ, चैन की नींद सो जाओ। सिस्टम को दोष देना सबसे आसान है। कुछ मत करो, बस शिकायत करते रहो। देखो आर्यन, रामू चाचा पहले कर्ज में डूबे रहते थे और आज देखो। अरे बेटा, अब हम पुराने जमाने के किसान नहीं रहे। अब हम एआई मोड का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। हम हमारी फसलों को ड्रोन से खाद छिड़कते हैं। हमको अच्छे से पता है कि हमारी मिट्टी को क्या चाहिए। हमारी फसलें सीधे ग्लोबल मार्केट में बिकती है। विकसित भारत का मतलब है अब हमारा गांव कोई शहर से कम नहीं। हमारे गांव में भी बड़ी सुविधाएं हैं। पर चाचा जी, ये सब कैसे हुआ? जब मैंने शिकायतें छोड़कर सीखना शुरू किया, तब मैंने खुद से शुरुआत की। क्योंकि मैं बदला तो तू बदलेगा, तू बदला तो ये बदलेगा, हे बदला तो ये बदलेगा। ऐसे हम सब बदलेंगे, ऐसे हमारा देश बदलेगा और हमारा देश विकसित होगा। जय हिंद। विकसित भारत केवल अपने तकनीक से नहीं बल्कि अपने चरित्र से बना है। जब सरहद पर कोई जवान खड़ा होता है तो वह यह नहीं सोचता कि देश ने उसे क्या दिया है, वह सोचता है कि वह देश को क्या दे सकता है। अनुशासन ही वह नींव है जो 2047 के भव्य भारत पर खड़ा होगा। क्या तुम कचरा फेंकना छोड़ सकते हो? क्या तुम भ्रष्टाचार करना छोड़ सकते हो? क्या तुम ट्रैफिक नियम मान सकते हो? अगर हाँ, तो तुम भी एक सैनिक हो। और याद रहे, विकसित भारत तब तक अधूरा था जब तक देश की आधी आबादी यानी महिलाएं आत्मनिर्भर न हो। आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं, मंगल पर हमारी दस्तक है, गगनयान की तैयारी है। 2026 का यह भारत देश अब रुकने वाला नहीं है। हम लखपति दीदी से लेकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक तक हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं, सब झूठ है। तुम लोग कभी सफल नहीं होगे। मैं नफरत हूँ, मैं नफरत फैलाऊंगा, मैं तुम्हें आपस में लड़ाऊंगा। हा हा हा। भाई साहब, थोड़ा खिसके। क्या हमको हिंदी समझ नहीं आती? हमारे उत्तर भारत में तो मेहमानों का सम्मान होता है। हम भी दिल खोलकर बात करते, आपकी तरह शोर नहीं मचाते। ओए, की हो गया जी? सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो? चंगा भला जी में गणतंत्र दिवस आने वाला है और आप लोगों की लड़ रहे हो। देखो ना, ये हमारी भाषा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। देखो ना, ये हमारी संस्कृति को समझते ही नहीं। अरे, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? इसकी भाषा अलग हो सकती है, उसकी संस्कृति अलग हो सकती है, पर हम सबकी पहचान तो एक ही है ना। हम सब भारतीय हैं। तो ये भाषा, धर्म, जाति, इसका दीवारें क्यों खड़ी कर रखी है आपने? बचाओ बचाओ, पार्क के उस पर आग लग गई है, बच्चे चिल्ला रहे हैं। लेकिन वो तो अलग मोहल्ले के बच्चे हो गए ना। हाँ, तो क्या हुआ? ओए श्रेयस, जब घर जलता है ना तो आग ये नहीं पूछती तुम कौन से धर्म के हो, कौन सी भाषा बोलते हो। चलो बच्चों की जान खतरे में। हाँ चलो। और एक बात देखी आपने, जब जान पर बात आई, ना कोई उत्तर भारतीय था ना कोई दक्षिण भारतीय, सिर्फ एक इंसान था और भारतीय था। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, अब मुझे समझ में आया कि एकता में ही असली ताकत है। 2047 का भारत तभी मजबूत होगा जब हम अपनी नफरत की आवाज को अनसुना करेंगे। हमारी विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। आइए 2026 के इस पावन पर्व पर हम 2047 के लिए 5 प्रण लेंगे। अपने भारत देश को विकसित करेंगे, अपने भारत देश को विकसित करेंगे, अपनी विरासत पर गर्व करेंगे, अपनी विरासत पर गर्व करेंगे। भ्रष्टाचार को, नफरत को जड़ से उखाड़ेंगे, भ्रष्टाचार को, नफरत को जड़ से उखाड़ेंगे। एकता और एकजुटता से रहेंगे, एकता और एकजुटता से रहेंगे। हम भारत देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे, हम भारत देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। हम बदलेंगे
बदलेंगे देश बदलेगा, हम बदलेंगे देश बदलेगा, हम बदलेंगे देश बदलेगा, हम बदलेंगे देश बदलेगा। विकसित भारत समर्थ भारत, विकसित भारत समर्थ भारत, विकसित भारत समर्थ भारत, विकसित भारत समर्थ भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।